हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है बढ़िया होगा आपका हालचाल। झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब से लेकर बड़े बड़े बंगले में रहने वाले अमीर तक ने ट्रेन में सफर तो जरूर किया होगा और हमें पूरा विश्वास है कि आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने ट्रेन में सफर ना किया हो। ऐसे में दोस्तों, ट्रेन में बैठते वक्त क्या आपके दिमाग में भी इस तरह के ख्याल आते हैं कि एक ट्रेन को बनाने में कितना पैसा खर्च होता है, या फिर भारत में कुल कितनी ट्रेनें चलती हैं? अगर हाँ, तो बस हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ आपको ट्रेन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देंगे, बल्कि कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ भाई साहब, वीडियो शुरू करने से पहले जरा सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें पैसा वैसा नहीं लगता, बस 2 सेकंड का टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करने के बाद हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के नाम से जाने जाएंगे। ऐसे में करोड़ों लोगों की यातायात के लिए कोई ना कोई चीज तो प्राथमिकता के तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि अब हर कोई तो हवाई जहाज की टिकट खरीद कर उड़ान भर नहीं सकता, और बस वगैरह जैसी चीजें ना सिर्फ महंगी होती जाती हैं, बल्कि उसमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो कि लंबे सफर के लिए चाहिए होती हैं। इसलिए हमारे देश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे ज्यादा ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है, जहां हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। वैसे तो दुनिया भर में ट्रेन यातायात के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि चाहे लंबा सफर हो या फिर छोटा, कम दाम में इंसान को सावधानी पूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन हमारे भारत में इसका रोल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसी वजह से भारतीय रेलवे से आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, और वर्तमान में करीब 13 लाख कर्मचारी इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं, और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ट्रेन की संख्या के साथ साथ अलग अलग रेलवे स्टेशन भी बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। और हमारी भारतीय रेलवे ऐसे कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं जो कि आने वाले समय में इंडियन रेलवे का हुलिया बदल के रख देंगे। हालांकि अब वो डेवलपमेंट कब और कितने टाइम में पूरे होंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन जब रेलगाड़ी की बात आती है तो ये सवाल अपने आप दिमाग में आने लगता है कि आखिर एक ट्रेन कितने में बनकर तैयार होती होगी। तो दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि ट्रेन 2 पार्ट में होती हैं। पहला इंजन, जो कि पूरी ट्रेन को खींचता है, और दूसरा होता है कोच, जिन पर यात्री बैठे होते हैं। इसलिए ट्रेन की कीमत जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इंजन और डिब्बों की कीमत क्या होती है। दोस्तों, आपके लिए हमने सवाल पर काफी रिसर्च की है, और उसमें ये पता चला है कि भारतीय ट्रेन के इंजन को बनाने में लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इनकी कीमत इतनी कम इसलिए है क्योंकि ट्रेन के इंजन भारत में ही बनकर तैयार होते हैं। और अब अगर हम कोच की बात करें तो यात्रियों की सुविधा के अनुसार वो बनाए जाते हैं। अब इस बारे में आपको पता होगा कि कुछ कोच जनरल होते हैं, कुछ कोच स्लीपर होते हैं, तो कुछ एयर कंडीशन वाले होते हैं। हालांकि इनकी कीमत में उतना ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि इनका साइज एक जैसा होता है, लेकिन इनके अंदर मिलने वाली सुविधाएं अलग अलग होती हैं। दोस्तों, एक कोच को बनाने में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत आती है। ऐसे में एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम 24 डिब्बे होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इन 24 डिब्बों की कीमत करीब 48 करोड़ के आसपास होगी। वहीं अगर इसमें इंजन की कीमत, जो कि 20 करोड़ है, उसे जोड़ दिया जाए तो एक एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत 68 करोड़ रुपए बन जाएगी। अब इससे मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल या फिर एक्सप्रेस ट्रेन को बनाने का खर्च 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में आता है। ऐसे में दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक ट्रेन की कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। और भारतीय रेल नेटवर्क कितना ही बड़ा है, इसका अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ एक दिन में जितने यात्री सफर करते हैं, उतनी तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की कुल आबादी है। और जैसा कि हमने आपको बताया, भारत की जनसंख्या दिन दोगुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी वजह से रेलवे अपने नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और आने वाले समय में हमें भारत में और भी बेहतर ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हाई स्पीड से लेकर लग्जूरियस ट्रेन बनाने का काम चल रहा है। और भारतीय रेलवे इस मुहिम में लगा हुआ है कि भारत की जनता को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बेहतर से बेहतर रेल यात्रा मुहैया कराई जा सके। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे भारत में कुल कितनी ट्रेन हैं। अभी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हमारे भारत में कुल 12,617 पैसेंजर ट्रेन मौजूद हैं। इसके अलावा भारत में कुल 7,349 मालगाड़ियां भी हैं, जो रोज सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। और देश में नई ट्रेन बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में हमें आने वाले समय में ट्रेन की बढ़ती हुई संख्या देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि भारतीय ट्रेन को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। भारत में मौजूद हजारों की संख्या में रेलगाड़ी
गाड़ी हर दिन करोड़ों लोगों का सफर कराती है। और दोस्तों, शायद आपको ये बात पता ना हो कि ट्रेन की लंबाई के हिसाब से हमारा भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा। और आपके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी तो आया होगा कि भारतीय रेलवे में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, हमारे पूरे भारतीय रेलवे में 67,368 किलोमीटर है और इतनी दूरी को कवर करने के लिए रोजाना हजारों की मात्रा में ट्रेन सफर करती हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे भारतीय रेल का इतिहास काफी पुराना है और ऐसा माना जाता है कि भारत में रेलवे नेटवर्क की स्थापना 8 मई 1945 को हुई थी और उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। हमारे भारत में रेल की शुरुआत अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से की थी और इसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए थे, क्योंकि जब से यहाँ पर ट्रेन चलने लगी थी तो यहाँ का व्यापार भी काफी फलने फूलने लगा था और देश के कई सारे शहरों को अंग्रेजों ने ट्रेन के जरिए जोड़ दिया था। और हमारे भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऐसे में देखा जाए तो हमारे भारत का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि इतना पुराना इतिहास होने के बावजूद रेलवे का राष्ट्रीयकरण साल 1951 को हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय रेलवे विभाग दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे विभाग है, जो इतने बड़े ट्रेन नेटवर्क को अकेले संभाल रहा है। और ये काफी मुश्किल काम है, इसीलिए आए दिन कोई ना कोई गड़बड़ी देखने को मिल जाती है। पर उन गड़बड़ी को सुधार करके भारतीय रेलवे अपने आप को लगातार अच्छा बनाने में तुला हुआ है और पिछले काफी समय से हमने रेलवे की फील्ड में काफी तरक्की भी की है। अब बस बुलेट ट्रेन आने की देर है, जिसके बाद हमारे भारत में ट्रांसपोर्टेशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है और आपकी सबसे यादगार रेल यात्रा कौन सी थी, उसके बारे में हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।